हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और भाई हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, सब्जी का अपना 2 3 4 घंटे का जो भी होता है टाइम, वो अपना करके आ गया हूँ। तो अच्छा, सब्जी जो काम कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने बंद कर दिया, उनके लिए भाई मेरी एक वीडियो रहेगी इसके बाद में। आज तो मैं कुछ एक अलग ही जो है टॉपिक और साथियों रियलिटी बात करता हूँ, साफ सीधी बात करता हूँ भाई। किसी के समझ में आवे तो ठीक, ना आवे तो ठीक। बड़ी ये बातें काफ़ी समय से और महापुरुषों ने भी बड़े ज्ञान दिए हुए हैं इन चीज़ों पे कि मन को नियंत्रित कैसे करें, मन को वश में कैसे करें, मन के भटकाव को कैसे रोकें। अरे मेन मुद्दे की बात किसी ने नहीं की, आ जाओ करते हैं। साथियों, मेन मुद्दे की बात यह है कि पहले तो मैं इस चीज के ऊपर बात कर लेता हूं कि जैसे शरीर की और जो इंद्रियां है, मैंने थोड़ा सा इस चीज को विचार किया कि शरीर की जो और कान हो गए, आँख हो गई, नाक हो गया, दांत हो गए, यानी कि शरीर का कोई भी अंग, हाथ पैर हो गए या कोई इंद्रिया लगा लो, तो इस चीज पर कभी विचार किया है कि दांत ने कभी कहा है कि नहीं तू मेरे को गाजर क्यों खिला रहा है, मैं तो मटर खाऊंगा? या आंख ने कभी कहा है कि नहीं तू मेरे को सत्संग क्यों दिखा रहा है, मैं तो बॉलीवुड के अश्लील गाने सुनूंगा, देखूंगी? कानों ने कभी कहा है? इनको हम जो अंदर से ऑर्डर देते हैं, दांतों को अगर कंकर भी दोगे तो ये बेचारे चाब लेंगे, ये भले ही टूट जाए, मना नहीं करेंगे। गलती कहाँ हो रही है? ऐसे ही जैसे चित्त का काम है चिंतन, बुद्धि का काम है सोचना, मन का काम है कि भाई ठीक है, चित्त बुद्धि से जो विचार आया उसके ऊपर हमने मन ने कार्य करवाया, या फिर ये कहेगा नहीं नहीं चोरी करना जरूरी है। अच्छा, चोरी करना और एक अच्छा ईमानदारी वाले काम करना, तो इन दोनों अवस्थाओं को हम अच्छी भले बाती जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब मन को स्वाद कौन सा दे रहे हो आप? एक तो गलत स्वभावगत संगतें वाला, और एक दोनों आप पे निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर है। और मन को हमने, मन उतावला है, मन लालची है, मन फलाना है, कितनी संज्ञाएं दे दी। अरे क्यों है भाई ये? एक मेरे को बोला आज, बोला मैंने यार काम तो शुरू किया था लेकिन मन नहीं करा। फिर वाह, मन नहीं करा क्यों? काम शुरू करा था तब कि मन ने कैसे कर दिया था सही कि ठीक है हाँ भाई शुरू कर, लेकिन जब साला हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जब गंदगी कीड़े आते हैं ना और बात घेर देते हैं मन के ऊपर कि मन ने ये कर दिया। अरे मन ऐसे ऐसे गलत काम है, लेटरिंग पड़ा है, मन उस पे जाने को नहीं करता। और जब बातें आती है सही अच्छाई की, कुछ चीजें पकड़ने की, तो वहां बोला मन लालची है। किसने बनाया भाई? हमारा स्वभाव क्या था, हमारी संगतें क्या थी, हमने किन चीजों में स्वाद ढूंढा और बात घेर दी मन पे।
मन भी तो इस जीवन की चेतना की अवस्था है ना, तो उसको सही गलत में लगाना भी तो हमारे ऊपर है। या फिर मन का कुछ एक अलग ही मामला हो गया कि भाई वो एक अलग से ही अपना काम करता है। अब जिसके दिमाग में शुरू से कुछ तो अच्छी चीजें लग रही है तो उसका मन भी किसी अच्छाई की तरफ जाएगा। बुराई जब देखेगा तो उससे फिर हटने को वो अपने आप तय कर लेगा कि क्या है क्या नहीं है, जाना है कि नहीं जाना है। और जिसने शुरुआत से ही एक गंदगी और बुराइयों का ही अपना जीवन बना के रखा तो फिर मन उसको उसी चीज़ों में स्वाद ढूंढेगा, उन्हीं चीज़ों की तरफ ले जाएगा। तो मन के ऊपर बताते हैं भाई, मन को कंट्रोल करने में के लिए ध्यान में बैठो। जागृत अवस्था में जब सुबह जब सो करके उठते हैं और रात को सोने से पहले जागृत अवस्था में इतने लोग गलत बुरे कर्म करते हैं तो बगैर सोचे समझे करते हैं क्या वो? या फिर बोल दो कि भाई मन ने करवा दिया, मन कर देता है, वाह कमाल की बात है भाई। मतलब मन हमारे चित्त बुद्धि और इसके अलग हो गया। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो बातें हैं ना रियलिटी, उनको पकड़ना पड़ेगा। एक ढर्रे पे चली हुई है दुनिया, सबने मान लिया अच्छा मन ही भटकाता है, मन ही भटकाता है। इस बात पे एक छोटी सी वो याद आ गई कि कैसे हम किसी भी एक चीज़ को एक रीति बना लेते हैं, रिवाज बना लेते हैं, एक माध्यम बना लेते हैं। एक महाराज जो है अपने मंदिर के बाहर बैठ के तप वगैरह करता था, तो एक बिल्ली थी जो बड़ी परेशान करती थी। तो उन्होंने उसको हटाते बार बार, लेकिन फिर दोबारा वो आकर उसका कुछ न कुछ खिंडा देना या फिर परेशान करना। तो ये सब चीज़ें जब बार बार हुई तो शिष्य को बोला कि इसको लाओ और पकड़ के बांध दो यहीं पे। और फिर वो अपने जो भी ध्यान समाधि था प्रभु के उसमें भजन में लीन हो जाता। बहुत समय जो है बीत गया, तो जब ध्यान समाधि का भक्ति भजन का जब समय आता तो उसको पकड़ के बांध देते बिल्ली को। यही चलता आ रहा था। ब्रह्मलीन हो गए महाराज, दूसरा बैठा गद्दी पे, उसको भी जब क्योंकि कुछ 2-4 साल का वक्त रहा होगा तो कोई दूसरा जब गद्दी पे आया तो वो तपने लगा वहाँ। तो उसने भी उस यही किया। शिष्य यही काम करते, वो जैसे दिन भर अपने कहीं भी कुछ भी बिजी रहे, काम करे, जब ध्यान समाधि भजन का जब टाइम हो तो उसको पकड़ के बांध दे। और टाइम बीता, आते गए महाराज, वहाँ से बदलते गए संत। लेकिन अब उन्होंने एक चीज़ को मुख्य बना लिया कि भाई कोई भी अगर यहाँ तप करेगा बैठेगा तो यहाँ पे बिल्ली का बंधना जरूरी है। मेन मुद्दा जो था वो बिल्ली भी मर गई 10-15 साल के अंदर, वो बिल्ली भी मर गई, लेकिन मेन मुद्दे का किसी को पता नहीं। और वो क्या करते, मतलब हाँ ध्यान भजन का टाइम हो गया, बिल्ली लाओ बांधो, और वो फिर रीति चलती चली गई कहीं भी। अज्ञानता में एक रस्म बना ली। मन भटकाता है, किसका है मन?
हमारा ही तो है। फिर इसके लिए कोई ध्यान, कोई वो चीज़, कोई फलाना, कोई धिकड़ा, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हमें पता होता है ना कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। फिर सही है तो ठीक है, गलत है तो ख़त्म। मन नहीं करता। ये कहलवाने वाला कौन है? जब हमारे अंदर सोचने समझने की सब तरह की बुद्धि, तर्क वितर्क का सब हमारे दिया है भगवान ने, तो फिर मन का क्या? ठीक है साथियों, मिलते हैं एक और नए कंटेंट में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए अपने और अपनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।